2020 एफएसए का कंप्लीट हो गया, 2021 का पेपर करवा रहे हैं जनरल का। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ग्रुप ए होता है, तो आइए हम लोग फटाफट ग्रुप ए कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने माथुर सर क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर 2020 का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा तो 2021 का पेपर भी हम अपलोड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए में पहला जो सवाल आप देख रहे हैं थ्योरी है, डिस्कस द क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान रेशियो से एक सवाल दिया है, पढ़ रहे हैं, अच्छा से सुनो यार। एमपी लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर है कितना है, तो 3 लाख शेयर है, 10 ईच, एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी 3 लाख इक्विटी शेयर पहले से है। आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख दिया हुआ है। तो आप सबको ही जानते हैं ना कि जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर का होता है। ईपीएस निकालने के लिए बोला है, तो जो प्रॉफिट है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, ईपीएस आ जाएगा। और फिर डिल्यूटेड ईपीएस भी बोला है, तो ठीक है, पहले आगे देखिए और क्या बोल रहा है। और बोल रहा है एमपी लिमिटेड के पास 5000 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है, यानी 5000 डिवेंचर है जो कन्वर्ट होगा 100 ईच, तो 5000 इंटू 100 5 लाख हो गया। अब जरा यहां पर ध्यान देने का बात है, बोलता है वो पूरा का पूरा जो 5 लाख डिवेंचर है 10 ईच में कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में एज ऑन 31 मार्च। टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा और चीजों को अच्छे से समझिएगा। आपको 2 चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, बेसिक ईपीएस और डिल्यूटेड ईपीएस। आइए शुरू करते हैं। एक एक करके समझ लो, अच्छे से समझना, क्योंकि 2020 हो गया है तो 21 अब कर रहे हैं। यहां पर बोल रहा है कि एमपी लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर 3 लाख इक्विटी शेयर है, तो ठीक है जी, पहले से आपके पास 3 लाख इक्विटी शेयर है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 6 लाख का है, यानी पहले आपका प्रॉफिट 6 लाख है और 3 लाख इक्विटी शेयर है, तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो भाई मेरा प्रॉफिट हुआ 6 लाख और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लाख, तो मेरा ईपीएस आ गया 2 रुपया। बहुत ही आसान। लेकिन नेक्स्ट, एमपी लिमिटेड के पास 5000 10% कंफर्टेबल डिवेंचर है 100 ईच, तो 5000 इंटू 100 5 लाख, ये कन्वर्ट हो जा रहा है इक्विटी शेयर 10 ईच में, यानी आफ्टर एडजस्टमेंट हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3.5 लाख हो गया। बोलता है टैक्स रेट 30%। देखो, डिवेंचर जब कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में, तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो भी मेरा प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। जुटेगा कि नहीं जुटेगा? बोलो, जुटेगा। देखो क्या हुआ कि मेरा जो इंटरेस्ट है 5 लाख का 10% 50,000, उसमें टैक्स देने के बाद ये 35,000 मेरा प्रॉफिट में जुटेगा, क्योंकि ये जो मेरा 6 लाख रुपया दिया हुआ ये आफ्टर टैक्स है, और मेरा जो इंटरेस्ट आया डिवेंचर का वो भी आफ्टर टैक्स है, यानी अब हमारा टोटल प्रॉफिट 6,35,000 हो गया, और कन्वर्सन होने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3.5 लाख हो गया। डिल्यूटेड ईपीएस, डिल्यूटेड का मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट का भी ईपीएस मांग रहा है, तो ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्रॉफिट पर प्लस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिल्यूटेड अर्निंग्स 35,000, तो भाई 6,35,000 हो गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर कन्वर्सन 3.5 लाख, तो 1.81। अब देखो, जब ये कन्वर्सन नहीं हुआ था तो मेरा ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर ज्यादा था, 2 रुपया था, और जैसे ही एडजस्टमेंट होने के बाद घट गया, एज डिल्यूटेड ईपीएस इज लेस देन बेसिक ईपीएस। तो सवाल में कोई जान नहीं था, ईपीएस बोला था निकालने के लिए यार, और ईपीएस तो आप एफएम में कितना निकाले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी से कॉपी करो।
चलिए ऑनर्स का शुरू करते हैं। FRFA से, प्यार से FSA बोलते हैं। ऑनर्स 2021। देखो बाबू बढ़िया से सुनो, 2020 पहले ही हो चुका है, 2021 हम पास का करवा दिए हैं, जनरल का करवा दिए, ऑनर्स का शुरू कर रहे हैं। ग्रुप ए में पहला सवाल कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू टू कंपनीज प्रिपेयर, अंडरलाइन करो, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। पहली बार नहीं बना रहे हो, ऑलरेडी चैप्टर करने के बाद तब हम लोग ईयर में आए हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा है, रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड रिलेटिवली लोअर कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये अलग से पूछ लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कॉमन साइज तो बनाना ही बनाना है, साथ में दो छोटा छोटा बात पूछा है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए बड़ा बात हो गया। यहां पर फिगर दिया हुआ है, ऊपर में 1000 में सेल्स दिया हुआ है, दो कंपनी है सिका एंड जिका, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। जैसे 2 ईयर देता था, यहां 2 कंपनी का नाम दे दिया, नया कुछ भी नहीं है। सेल्स में से अदर इनकम ऐड किया, टोटल इनकम आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। कुछ खास नहीं है, आइए बनाते हैं। आइए एक बार समझा दें। कॉमन साइज बोला था, और कॉमन साइज में आप सभी को पता है कि हम लोग सेल्स को 100% लेते हैं। अदर इनकम दिया हुआ है 316,000 का 1.18%, और 200 जो है 9,500 का 2.11%। दिखाने का दरकार नहीं, कैलकुलेटर से निकाल लेना। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें से माइनस कर दिए, प्रॉफिट आ गया बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। ये तो आप पहले से बनाए थे। मजेदार बात क्या था जानते हैं? तो आप लोग भी सुनिए मजेदार बात। मजेदार बात बोल रहा है पहला, लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक ये परसेंट है, एक ये परसेंट है। लोअर किसका है भाई? तो जीका का। देखे कैसे बुड़बक बनाता है, यही नहीं लिखेंगे नंबर काट लेगा। दूसरा बोल रहा है कि लोअर कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आप समझ गए होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक यहां पर है, एक यहां है, दोनों में लोअर कौन है? तो सीका का। यही लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से कॉपी करो।